हेलो। तो कैसे हैं आप लोग? तो मैं आपका भाई यो रामलाल आ गया भाई। थर्ड क्लास में फ्लूट के स्टार्ट करेंगे हम अपने पहले सवाल से। क्या है भाई पहला क्वेश्चन? पहला क्वेश्चन पिछले वाली क्लास पे थोड़ा सा ही बेस्ड है कि हमको एक यूट्यूब दिया है, यूट्यूब नहीं यू ट्यूब, यूनिफॉर्म बोर। बोर का मतलब होता है छेद। बोरिंग होती है ना, नल की बोरिंग, समरसेबल की बोरिंग। बोथ लिम्ब वर्टिकल एंड ओपन एटमॉस्फेयर, दोनों लिम्ब खुले हैं। इनिशियली फिल्ड विथ लिक्विड, इनिशियली लिक्विड से फिल्ड किया जिसकी स्पेसिफिक ग्रेविटी 3 यस थी। फिर उसके बाद एक उससे हल्का लिक्विड जिसकी स्पेसिफिक ग्रेविटी सिर्फ यस थी, उसको पेड किया वन एंड में। ऐसा पॉर किया कि लेंथ ऑफ कॉलम लाइट लिक्विड की, ये लाइट वाला लिक्विड है, एक्स है, तो ये लाइट वाला लिक्विड है पूरा यक्स तक। व्हाट इज द रिजल्टेंट मूवमेंट ऑफ मिनिस्कस ऑफ हैवियर लिक्विड? तो अगर हम मान लो पहले ये हैवियर लिक्विड था, फिर हमने लाइटर लिक्विड इतने मास का डाला, इतने लेंथ मतलब कुछ भी डाला, लेकिन वो यहाँ तक आया। अब ये यहाँ से यहाँ कुछ डिस्प्लेसमेंट वाई हुआ, ये वाला लिक्विड, तो वो इतना ही डिस्प्लेसमेंट ऊपर चला जाएगा वाई में, ठीक है, इतना ही डिस्प्लेसमेंट चला जाएगा। तो मेरा डायग्राम कुछ इस तरह का बन जाएगा कि ये लाइटर वाला लिक्विड हैवियर लिक्विड को थोड़ा सा दबाया, ज़्यादा नहीं दबा पाया, थोड़ा सा दबाया, तो ये वाई डिस्टेंस नीचे दबा, तो ये वाई डिस्टेंस ऊपर गया। ये हाइट बड़ी दिख रही है तो उससे मत कंप्यूट करना। अब अगर ये वाई डिस्टेंस है तो जहाँ पर ये पहले था वहाँ से ये इस पॉइंट की डिस्टेंस वाई है। अब ये पॉइंट क्यों बनाया, ये लाइन क्यों बनाया? क्योंकि इसी पॉइंट पर दोनों लिक्विड से में, ये देखो जस्ट इसके ऊपर है और ये तो लिक्विड सेम ही है, ये हैवियर वाला, तो इन दोनों पॉइंट पर जो प्रेशर होगा वो सेम होगा। तो हम क्या लिख सकते हैं, प्रेशर एट ए इज इक्वल टू प्रेशर एट बी। इस पर जो प्रेशर होगा इसके ऊपर जो लिक्विड है उसकी वजह से होगा, दोनों पे एटमॉस्फेयर प्रेशर होगा, दोनों में कैंसिल हो जाएगा तो हम लिखेंगे ही नहीं। तो प्रेशर पी ए पर जो होगा वो लाइटर लिक्विड की वजह से होगा। लाइटर लिक्विड की डेंसिटी, डेंसिटी सिर्फ अभी लिखते हैं हम g इंटू ये जो डिस्टेंस है वो पूरा यक्स है, क्वेश्चन में दिया है, तो ये देखो यच रो जी तीनों हो गया, बराबर होगा प्रेशर इसकी वजह यहाँ पर। अब यहाँ पर जो प्रेशर है वो कैसे कैसे है, कितनी हाइट की वजह से? एक इनिशियली इस पॉइंट पर था, इससे ऊपर गया ये वाई और इससे ये ऊपर गया ये वाई। इसको मुझे रफ कर देना चाहिए था, क्या सर ने ऐसा बनाया था तो मैंने भी बोला छोड़ जाने दो। तो इतना ही डिस्टेंस वाई प्लस वाई, मतलब ये यहाँ पर यच की वैल्यू क्या हो जाएगी, 2y इंटू जी। अब डेंसिटी, डेंसिटी क्या दी है, स्पेसिफिक ग्रेविटी दे दी है तो हम उसी की वैल्यू रखेंगे। किसी की स्पेसिफिक ग्रेविटी क्या होती है, उस लिक्विड की डेंसिटी डिवाइडेड बाय वाटर, तो नीचे नीचे वाटर की हो जाएगी, कैंसिल हो जाएगी, लिख के मतलब नहीं। हम सिर्फ यहाँ पर क्या लिखेंगे, यस मेरी बैटरी डेंड होने वाली है। लाइव स्ट्रीम कर रहे थे और लाइव में भी ऐसे ही बैटरी चली गई। तो कहाँ थे हम थे इसकी स्पेसिफिक ग्रेविटी है, देखो जी से जी कैंसिल हो गया, इंटू यक्स इज इक्वल टू, हमको बताना क्या था ये तो मैं भूल ही गया, मिनिस्कस रिजल्टेंट मूवमेंट, मतलब हमको वाई बतानी है, वाई कितनी होगी, ये कितना ऊपर गया है। तो ये हो जाएगा, इसकी डेंसिटी कितनी दी है 3s, स्पेसिफिक ग्रेविटी को ही रिलेटिव डेंसिटी भी बोला जाता है। तो इंटू ये हो जाएगा 2 इंटू 2, एक सेकंड जी कटा है ना, वाई थोड़ी कटा है, ये मैं वाई काट दिया हूँ, इंटू वाई, तो ये कितना हो गया 3 दूनी 6, 6 यस से यस कैंसल, तो यक्स इज इक्वल टू 6y, तो यहाँ से y क्या हो जाएगा x/6, तो x/6 करके एक ऑप्शन है। आगे चलेंगे अपने अगले सवाल पर। अगला सवाल क्या है भाई, हाइट ऑफ मर्क्यूरी बैरोमीटर 90 है। मुझे एक बात बताओ, 90 है, मर्क्यूरी बैरोमीटर की हाइट 90 है सी लेवल पे, मान लो यहाँ पर समुंदर है, समुंदर पे यहाँ पर जब हम मर्क्यूरी बैरोमीटर का एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं तो उसकी हाइट कितनी है, 90 है, ठीक है। अब जब हम कुछ ऊपर गए, मान लो पहाड़ वहाड़ पर गए, पहाड़ पर गए, तो यहाँ पर जो मर्क्यूरी बैरोमीटर की हाइट थी वो 60 हो गई। मान लो हम कितने हाइट पर गए हैं, यच हाइट पर, तो रेशियो ऑफ डेंसिटी ऑफ मर्क्यूरी टू एयर, मतलब डेंसिटी ऑफ मर्क्यूरी टू डेंसिटी ऑफ एयर ये दिया है 10⁴। तो हमको बतानी है ये हिल की हाइट कितनी होगी। तो मुझे सिर्फ एक बात बताना, कौन सी बात, प्रेशर कहाँ ज़्यादा होगा, नीचे या ऊपर? सिंपल सी बात है, प्रेशर भाई अपने ज़मीन पर मैक्सिमम होता है, जैसे जैसे हम ऊपर जाते हैं वैसे वैसे प्रेशर घटते जाता है, इसीलिए तो हम सांस लेने में दिक्कत होती है हिल्स पे। प्रेशर क्यों कम होता है, क्योंकि वहाँ पर एटमॉस्फेयर कम होता है। बायो में यार इतना तो पढ़े ही हो, कौन से वाले चैप्टर में, इकोलॉजी में, ठीक है। अब हम एक काम करेंगे, हम क्या काम करेंगे, हम प्रेशर देखेंगे। यहाँ पर हम मान लेते हैं प्रेशर क्या है, P1 है, यहाँ पर हम मान लेते हैं प्रेशर क्या है, P2 है। मान लिया, मानने में क्या गया है। अरे भाई जैसे ये वाला क्वेश्चन करते थे ना, लिक्विड कॉलम रहता था, यहाँ पर PA है, यहाँ पर PB है, तो प्रेशर कहाँ ज़्यादा होता था, यहीं पर तो ज़्यादा होता था। तो हम क्या लिख देते थे, क्या PB ये बड़ा है तो PB माइनस PA इज इक्वल टू
एच रो H2 माइनस H1, इसका डिस्टेंस और इसका डिस्टेंस का डिफरेंस, तो यही वाली चीज़ तो यहाँ पर भी निकालनी है, कुछ अलग थोड़ी है। तो करते हैं वही वाली चीज़। तो एक तरह से तो मैंने भाई पूरा क्वेश्चन ही कर दिया इसको समझाने के चक्कर में। तो यहाँ पर भी ऐसे ही हम करेंगे, क्या P1 ज़्यादा है P2 कम है, तो P1 माइनस P2 क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा H एक सेकेंड रो G इंटू H1 माइनस H2, किसी को भी H2 किसी को भी H1 ले लो, कोई दिक्कत नहीं है। बस ये जो डेंसिटी है ना, ये मर्क्यूरी की है, ठीक है। डेंसिटी ऑफ मर्क्यूरी इंटू जी, एक कितना है 90, एक कितना है 60, 90 में से 60 गए 30, तो कितना आ जाएगा मेरा 30 रो एम जी डेंसिटी ऑफ मर्क्यूरी। अब ये जो प्रेशर डिफरेंस है ये किसकी वजह से आया है, तो हम क्या करेंगे, ये जो प्रेशर डिफरेंस है वो यहाँ से यहाँ जाने की वजह से आया है, मतलब एक तरह से एयर की वजह से आया है। मतलब ऊपर जाएंगे तो एयर कम रहेगी, नीचे रहेंगे तो एयर ज़्यादा हमारे सर पर रहेगी, तो प्रेशर नीचे रहने पे ज़्यादा होता है। तो क्या करेंगे, हम एक काम करेंगे सिंपल सा, P1 माइनस P2 को हम क्या लिखेंगे, डेंसिटी ऑफ एयर, ध्यान देना, डेंसिटी ऑफ एयर इंटू जी इंटू एच, ये हम कर देंगे क्योंकि हम P1 माइनस P2 कर रहे हैं। अब इसको जब हम बराबर करेंगे तो क्या मेरा G से G कैंसिल हो जाएगा, हाँ, हमको निकालना क्या है H को इसी साइड रहने दो, इस साइड जाने दो 30 को, डेंसिटी ऑफ मर्क्यूरी टू डेंसिटी ऑफ एयर, ये तो हमको क्वेश्चन में दिया है 30 मल्टीप्लाई बाई 10⁻⁴, 30 मल्टीप्लाई बाई 10⁻⁴, तो ये कितना हो जाएगा, एक सेकंड, ये 30 सेंटीमीटर में था ना, तो मीटर में कन्वर्ट करने के लिए 10⁻² से मल्टीप्लाई, ये -2 इसको -2 +4 का -2 खाएगा, तो 30 मल्टीप्लाई बाई 10⁻² मीटर हो गया। तो ये कितना मीटर हो गया, 3000 मीटर, और 3000 मीटर को क्या कहते हैं हम, 3 किलोमीटर। तो हमारा ये वाला आंसर हो जाएगा। अगर आपको यहाँ पर कन्फ्यूजन होगी कि यहाँ पर मैंने ये डायरेक्ट कैसे लिखा, भाई यहाँ पर जब हम लिखते थे, यहाँ पर लिक्विड के डेंसिटी की वजह से प्रेशर का डिफरेंस होता था, और हाइट की वजह से भी ऑब्वियसली। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, एयर की डेंसिटी की वजह से प्रेशर डिफरेंस होगा और हाइट की वजह से, इसलिए मैंने यहाँ पर ऐसा लिखा। आगे चलेंगे हम मैनोमीटर। मैनोमीटर क्या होता है भाई, गैस का प्रेशर मेजर करने वाला, ठीक है। अब हमको क्या बताना है, एक मैनोमीटर है वो मर्क्यूरी की डेंसिटी है, मर्क्यूरी भरा है डेंसिटी है, तो व्हाट इज द डिफरेंस इन लेवल ऑफ मर्क्यूरी इन 2R। मतलब ये मुझे पूछ रहा है कि यहाँ से ये डायग्राम थोड़ा सा गलत है, सर ने जो बनाया था, यहाँ से यहाँ हाइट, ये मर्क्यूरी का डिफरेंस है, तो ये हाइट कितनी होगी, एक तरह से ये पूछ रहा है ये मुझसे। तो हम यहाँ पर एक लाइन बनाएंगे, इन दोनों लाइन पर प्रेशर सेम होगा, इस पॉइंट पर प्रेशर सिर्फ गैस की वजह से होगा, और इस पॉइंट पर प्रेशर इसकी हाइट की वजह से होगा, जो कि H रो G हो जाएगा। तो क्या मैं लिख सकता हूँ ये बराबर ये, क्यों नहीं लिख सकते, ये क्वेश्चन में दे दिया है कि प्रेशर ऑफ गैस की वजह से, गॉस प्रेशर जो सिर्फ गैस की वजह से प्रेशर है वो इतना है, और फिर उसके बाद हम इसको इक्वेट कर देंगे, तो हम इसको यहाँ पर लिख देते हैं, क्या 1 ही कर देते हैं, 0.3 छोड़ो, 10⁵ इज इक्वल टू, इसको बराबर कर देंगे, H कितना है वही निकालना है, रो कितना है, रो 13.6 इंटू 10⁻³ है भाई, हाइप कैसे लिख रहा हूँ, एक सेकेंड, ठीक है। तो इसको इस साइड लेके जाएंगे, हमारा आंसर आ जाएगा। तो ये सिर्फ 10⁻5 हो गया, ये मेरा 13.6 इंटू 10⁻³ हो गया, 10⁻³ ऊपर चला जाएगा तो ये सिंपली 10⁻5 को क्या बना देगा, 10⁻2 बना देगा, मतलब 100 हो जाएगा, 100 डिवाइडेड बाई 13, तो 13 दहान में 130, 13 पच 62, 63 63 81, 13 94, तो ये लगभग 7.5 के अराउंड मेरा 13 94 होता है, तो लगभग 7.5 के अराउंड आ जाएगा आंसर इसकी हाइट। आगे चलेंगे, अगला क्वेश्चन, मैनोमीटर है, फिर से एक मैनोमीटर है। अब मुझे क्या बताना है कि मैनोमीटर में लिक्विड है जिसकी डेंसिटी मुझे दे दी क्वेश्चन में, दोनों को कनेक्ट किया ऐसे कनेक्ट किया, फिर उसके बाद मान लो गैस ए फिल किया, अ लिक्विड अनदर आर्म ट्यूब हायर बाय 10 सेंटीमीटर, मतलब उसमें जो राइज होगा वो 10 सेंटीमीटर का होगा। जब कनेक्ट किया दूसरे सैंपल के गैस से, तब मैनोमीटर में फॉल हो गया 7 सेंटीमीटर का। तो हमको बताना है कि लिक्विड लेवल इन द फर्स्ट आर्म विच वन द टू सैंपल एक्सर्ट मोर प्रेशर, कौन ज़्यादा प्रेशर एक्सर्ट करेगा और कितने अमाउंट से। तो जब तक इसका डायग्राम नहीं बनेगा ये क्वेश्चन तब तक विजुअलाइज नहीं होगा, ठीक है। ये मेरा हो गया मैनोमीटर, ये मेरा मैनोमीटर हो गया, ये मेरी हो गई परख नली, अरे यार ये तो मैंने उल्टा बना दिया, रुको, ये मेरा हो गया मैनोमीटर, ये मेरा हो गया इसमें जुड़ा है, ठीक है। और ये मेरी गैस ए है, ये मेरा दूसरा मैनोमीटर हो गया, और ये ऐसे, इसमें गैस बी है। तो पहले केस में क्या हो रहा है, पहले केस में ये हो रहा है कि
जब ये गैस यहाँ से रिलीज़ हो रही है, जब ये गैस यहाँ से रिलीज़ हो रही है तो क्या हो रहा है, तो ये हो रहा है कि जो इसमें लिक्विड था वो मेरा, ये जो हाइट है वो 10 सेंटीमीटर ऊपर चढ़ गया। और 2 में क्या हो रहा है, 2 में ये हो रहा है कि जब दूसरी गैस यहाँ से इसको मैंने रिलीज़ किया, यहाँ से मैंने इसको रिलीज़ किया तो क्या हो रहा है, तो जो लिक्विड था वो मेरा फॉल कर गया, ये नॉर्मल लेवल था और ये मेरा इतना फॉल कर गया हाइट 7 सेंटीमीटर से। मुझे डायग्राम सर का ही ले लेना चाहिए था यार, टाइम लग जाता, बहुत ज़्यादा टाइम लग जाता है डायग्राम बनाने में ना। ठीक है, क्वेश्चन अब एकदम एग्जैक्ट समझ में आ गया होगा। अब क्या करना है, मुझे एक बात बता दो, मुझे सिर्फ एक बात बता दो, यहाँ पर प्रेशर सेम होगा, वैसे ही यहाँ पर प्रेशर, एक सेकंड, यहाँ पर प्रेशर थोड़ी सेम होगा, यहाँ पर प्रेशर सेम होगा ना इस पॉइंट पर, यहाँ पर प्रेशर और यहाँ पर प्रेशर सेम होगा। ये मेरा फॉल 7 से किया तो ये मेरी हाइट भी, ये भी 7 होगी, ये मेरा राइज 10 से किया है तो कोई दिक्कत नहीं, इन दोनों पॉइंट पर सेम होगा। यहाँ पर जो प्रेशर होगा सिर्फ प्रेशर ऑफ गैस का होगा, वो बराबर होगा इस पॉइंट के। इस पॉइंट पर जो प्रेशर होगा वो क्या होगा, वो होगा एच, डेंसिटी ऑफ लिक्विड इंटू हाइट 10। तो मैं इसको कर देता हूँ एच इंटू डेंसिटी ऑफ लिक्विड इंटू 10, ऐसे ही रहने दो, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अब यहाँ पर आते हैं, यहाँ पर जो एक गैस का प्रेशर होगा इस पॉइंट पर, दो लोगों की वजह से होगा इस पॉइंट पर प्रेशर, एक गैस की वजह से, एक ये लिक्विड की वजह से। तो प्रेशर ऑफ गैस प्लस लिक्विड की वजह से होगा। लिक्विड की हाइट हम मान लेते हैं 7 सेंटीमीटर है, 7 मानना क्या है, 7 है ही, तो हम डायरेक्ट 7 लिखेंगे, रो ऑफ लिक्विड लिखेंगे और हम जी लिख देंगे, जो कि बराबर होगा किसके, इस पॉइंट के प्रेशर के। हम एक काम करें क्या, नहीं जाने तो छोड़ो, यहाँ पर हम प्रेशर पी नॉट ले लेते हैं, यहाँ पर पी नॉट ले लेते हैं और हम पी नॉट ले लिए, ठीक है, ठीक है। वैसे ही हम यहाँ पर प्रेशर पी नॉट ले लिए, यहाँ पर पी नॉट, तो ये पी नॉट बराबर हो गया पी ऑफ गैस के। इस क्वेश्चन में जो पी नॉट होगा वो मेरा बराबर हो जाएगा। मुझे एक बात बताओ, पी नॉट यार ऐसे ही नहीं लेना है, कंटेनर खुला है, यहाँ पर एक्स्ट्रा पी नॉट होगा और ये पी नॉट के बराबर होगा क्योंकि यहाँ पर इसके ऊपर सिर्फ हवा है, मतलब एटीएम है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अब मुझे सिर्फ एक बात बता दो, कौन सी बात, यहाँ से जो प्रेशर ऑफ बी गैस है, ये मेरी गैस का प्रेशर है और ये बी गैस है, प्रेशर ऑफ बी गैस क्या हो जाएगी, प्रेशर ऑफ बी गैस हो जाएगी पी नॉट माइनस 7 रो जी। और प्रेशर ऑफ ए गैस क्या है, प्रेशर ऑफ ए गैस है पी नॉट प्लस रो प्लस 10 रो जी। ये मेरी पी ए है, ये मेरी पी बी है। अब आप एक ऐसा जनरल आइडिया भी लगा सकते हैं कि अगर मैं पी नॉट को लेट सपोज 10 एच जी मान लूँ, 10 रोजी मान लेता हूँ, तो 10 प्लस 10 कितना हो जाएगा, 20 रोजी, मैं जस्ट मान रहा हूँ, ठीक है। तो यहाँ पर भी पी नॉट मेरा 10 रोजी, 10 में से 3 7 जाएगा तो 3 रोजी बचेगा। तो क्या पी बी कम है, पी ए ज़्यादा है, ऐसे भी कह सकते हैं आप। और अगर पी ए ज़्यादा है और पी बी कम है तो हमको अमाउंट भी निकालना था, तो हम पी ए माइनस पी बी कर देंगे जो कि बराबर हो जाएगा। तो जब इसको माइनस करेंगे तो पी नॉट प्लस 10 रो जी माइनस, ध्यान देना इस बात पे, पी नॉट माइनस ऑफ 7 रो जी। तो जब ये वाला माइनस के अंदर घुसेगा तो उसको प्लस कर देगा, तो ये पी नॉट प्लस प्लस 10 रो जी माइनस पी नॉट प्लस 7 रो जी, पी नॉट से पी नॉट गया, 10 7 17 रो जी मेरा आ गया प्रेशर का डिफरेंस। वैल्यू रख देंगे तो काम हो जाएगा, रखने की जरूरत है नहीं। रो की वैल्यू, डेंसिटी की वैल्यू दी है 3 इंटू 10⁻³ इंटू 10, तो ये हो जाएगा 17 तिरिक 51 इंटू 10 का पावर 4 सेंटीमीटर में है ना आंसर। ये जो 17 है वो मेरा सेंटीमीटर में है, तो मीटर में कन्वर्ट करने के लिए 10⁻² कर देंगे तो ये मेरा आ जाएगा 5100। आगे चलेंगे अपने अगले सवाल पर। अगला सवाल हमारा आ गया भाई, कौन सा, AV इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट पर बेस। आइडियल फ्लूइड की जो प्रॉपर्टी होती है, नॉन विस्कस, स्ट्रीमलाइन फ्लो, रोटेशनल नहीं, रोटेशनल है और इनकम्प्रेसिबल होना चाहिए। तो हमको गलत बताना था कौन सा नहीं है, तो विस्कस प्रॉपर्टी फ्लूइड की, आइडियल फ्लूइड की नहीं होती। इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी जो है वो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास पर बेस्ड है। और ऐसे क्वेश्चन भाई नीट में पता नहीं कैसे इतने सिंपल आते हैं, बट आते हैं। अब इक्वेशन ऑफ कंटिन्यू क्या होता है, एरिया इंटू वेलोसिटी, जिसको रेट ऑफ वॉल्यूम फ्लो कहते हैं, ये कांस्टेंट होता है। अगर एक इतनी चौड़ी पाइप है, एक इतनी मोटी पाइप है, यहाँ से
इसका एरिया ए है, इसका एरिया स्मॉल ए है, यहाँ से वी जा रहा है, यहाँ से वी जा रहा है, तो ए इंटू वी इज इक्वल टू होगा ए इंटू वी के। ये होता है ए वी, इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी। और इस पे ही भाई नीट पे पता नहीं क्यों इतना प्यार है कि भर भर के सवाल पूछते हैं, क्या मालूम क्या प्यार है। आगे चलते हैं। इनकम्प्रेसिबल लिक्विड है, मतलब कौन सा लिक्विड है, मतलब ये मेरा वैसा लिक्विड है, क्या बोलते हैं यार, आइडियल लिक्विड है, ठीक है। वेलोसिटी फ्लूइड की दी है 20 दे दी वेलोसिटी। क्रॉस सेक्शन एरिया 2 सेंटीमीटर दे दिया, 2 सेंटीमीटर दे दिया। तो वेलोसिटी ऑफ फ्लूइड की बतानी है जहां पर एरिया 1 सेंटीमीटर है। तो क्या मैंने ये ए वी इज इक्वल टू ए वी ही तो लगाया है, 20 दूना 40, लेकिन ये मुझे रेडियस दिया है 2 सेंटीमीटर, तो ये 40 अगर आप करते हैं तो आपका आंसर गलत हो जाएगा। मैं आपको बताने के लिए ऐसा किया। तो एरिया 20 होगा, लेकिन पाई आर स्क्वायर इज इक्वल टू पाई आर स्क्वायर इंटू वी हो जाएगा, पाई से पाई कैंसिल, और 20 से रेडियस यहाँ पर 2 का स्क्वायर हो जाएगा, और यहाँ पर वी इंटू 1 का स्क्वायर हो जाएगा। 1 का स्क्वायर तो 1 ही होता है भाई। तो 20 इंटू 2 दूनी 4 इज इक्वल टू वी हो जाएगा, मतलब 80 सेंटीमीटर पर सेकंड मेरा आंसर आ जाएगा। ये देखो नीट का पूछा हुआ सवाल। रेशियो बताना है, तो क्या यहाँ पर ये एरिया A1 है, तो V1 इज इक्वल टू ये हो जाएगा A2 इंटू V2। हमको V1 बाई V2 बताना है, तो V1 को यहीं रहने दो, V2 को इधर ला दो, तो A2 बाई A1 हो जाएगा। हम ये भी कह सकते हैं कि A इनवर्सली प्रोपोर्शनल है वेलोसिटी के। आगे चलेंगे। अब ये देखो, अब अगर पाइप में 2 ज्वाइंट हो गया तो क्या होगा, नेट इनकमिंग इज इक्वल टू होगा आउट गोइंग के। तो ये क्या 4 है, ये A है, तो 4 इंटू ए बराबर होगा किसके, 0.8 एरिया इंटू 3 के, प्लस हो जाएगा 1.5 इंटू वी। ठीक है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। ये हो जाएगा 8 तारीख 24 2.4 ए। अगर हम ए को काटना चाहें तो ऐसे काट भी सकते हैं कॉमन लेके, ए से ए कैंसिल, तो बचा क्या, सिंपली 4 इज इक्वल टू 8 तारीख 24 मतलब 2.4 प्लस 1.5 वी। तो 4 में से 2.4 जाएगा तो कितना बचेगा, 1.6 इज इक्वल टू 1.5 वी। तो ये हो जाएगा कुछ 16/15 वेलोसिटी। आगे चलेंगे, सर ने क्वेश्चन होमवर्क दिया था, इसको भी कर लेते हैं। इसमें डायरेक्ट एरिया दिया है, इसमें भी ए दे दिया था, इसमें एरिया की वैल्यू दे दी है। तो ये नेट इनकमिंग, ये नेट आउटगोइंग दोनों। तो क्या कर देंगे हम, सिंपली 0.12 को 0.12 मल्टीप्लाई बाई 3 इज इक्वल टू, मुझे ये भी बताना है, 0.12 मल्टीप्लाई बाई 1.5 प्लस 0.18 इंटू वी। तो 12 3 36, ये 3.6 हो जाएगा, हाँ 3.6 हो जाएगा, इज इक्वल टू 15 मल्टीप्लाई बाई 12, 15 दहान में 150, ये लगभग 0.18 हो जाएगा, प्लस 0.18 इंटू वी। जब इसको इस साइड लेके आएंगे तो 3.6 से 0.18 माइनस करेंगे तो 18 दूना 36 होता है, तो ये भी मेरा 0.18 ही आ जाएगा, इज इक्वल टू 0.18 वी। तो इससे ये कैंसिल हो जाएगा, तो वी जो होगा वो सिंपली 1 आ जाएगा। आगे चलेंगे अगले सवाल पर। ये देखो, आप सेंट, डिओड्रेंट या स्प्रे या सेंट यूज करते होंगे, वैसा ही सवाल है कि जब हम स्प्रे यूज करते हैं तो यहाँ पर बहुत सारे छोटे छोटे यन होल हैं, यहाँ से स्प्रे बाहर निकल रहा है, और इसका जो रेडियस है वो स्मॉल आर है एक होल का, और ये इसका बेस का रेडियस आर है। तो मुझे स्पीड ऑफ लिक्विड ट्यूब इज वी, इसकी जो स्पीड है ये जिससे ऊपर आ रहा है वो वी है। तो स्पीड ऑफ इजेक्शन बताना है, तो मैं इसको वी डैश मान लेता हूँ, यही मुझे बताना है। यहाँ भी लग जाएगा अपना इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी। तो लगाते हैं, इसका एरिया कितना होगा, सिंपली पाई आर स्क्वायर, तो पाई आर स्क्वायर इसका एरिया हो गया, पाई आर तो है लेकिन यहाँ पर एन आर है, पाई एन आर स्क्वायर हो जाएगा इसका एरिया, ठीक। एन टाइम्स एन आर है ना, सिर्फ एक आर तो है नहीं, बहुत सारे वैसे छेद हैं, तो यहाँ पर एन आर हो जाएगा। अब इसकी वेलोसिटी v है, इसकी वेलोसिटी v डैश है, दोनों को इक्वेट कर दो, तो हम कह देते हैं इज इक्वल टू पाई इंटू एन आर स्क्वायर इंटू वी डैश। सर ने क्लास में आई थिंक, जहाँ तक मुझे लगता है, ये वाला क्वेश्चन गलत कराया था, ये गलती से सर ने ध्यान नहीं दिया एन आर को, तो हो जाती है मिस्टेक। सर जी ही हैं भाई, अपने सर जी हैं यार, उनसे मिस्टेक नहीं होती, प्रिंटिंग मिस्टेक होती है। तो वी डैश क्या हो जाएगा, इस साइड आ जाएगा, और ये वी आर का स्क्वायर डिवाइडेड बाई एन आर का होल स्क्वायर हो जाएगा। तो ये सिंपली वी आर का स्क्वायर डिवाइडेड बाई एन स्क्वायर आर स्क्वायर इज इक्वल टू वी डैश हो जाएगा। तो मेरा सेकंड वाला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। आगे चलेंगे अगले क्वेश्चन पर। अब आपके घर में नॉर्मल नल होगा, नॉर्मल नल में पानी कैसे गिरता है, जैसे जैसे गिरता है नीचे पतला हो जाता है, ये वाला सही है, ये सावर है, ऐसा नहीं होता। तो जैसे जैसे नीचे आता है, अगर आप कभी गांव में रहे होंगे और पाइप से नहाए होंगे, जो ऊपर से पानी गिरता है, भाई बारिश के पानी से, छत से पानी गिरता है, कभी सर पे गिराए हो, देखो कितना तेज आता है। यहाँ पर एरिया कम हो जाता है, तो इसीलिए वेलोसिटी बढ़ जाती है, यहाँ पर एरिया ज़्यादा होता है, इसीलिए वेलोसिटी कम होती है।
आगे चलेंगे, प्रेशर सबसे ज़्यादा कहाँ पर होगा? मुझे एक बात बताओ, इस क्वेश्चन में प्रेशर सबसे ज़्यादा कहाँ से होगा? जब ये, अगर मैं इसमें इसमें और इसमें कंपेयर करूँ तो सबसे ज़्यादा प्रेशर कहाँ होगा और सबसे कम प्रेशर कहाँ होगा? तो सबसे ज़्यादा प्रेशर तो भाई इन दोनों पर तो होगा नहीं, किसी इसी पॉइंट पर होगा, या तो इसमें या तो इसमें या तो इसमें या तो इसमें। तो सी और डी पर मैक्सिमम होगा, हमको मैक्सिमम और मिनिमम रिस्पेक्टिवली बताना है। तो सी और डी, सी और बी किसी में नहीं है भाई, सी और बी इसमें भी नहीं है, इसमें भी नहीं है, इसमें है, तो ये नहीं होगा, तो दो ऑप्शन मेरे फंस गए। अब दूसरा मिनिमम बताना है, मिनिमम या तो इसमें होगा या तो इसमें होगा। ए और बी देखो, ए और क्या है भाई, ए और डी, ए और डी, ये देख रहे हो बाबू मैंने खुद का बनाया हुआ सवाल, मतलब सर ने बताया था, मैंने थोड़ा सा इसमें अपना ताकाझाकी कर दिया क्वेश्चन क्रिएट करके, खुद का बनाया हुआ सवाल खुद से ही आंसर निकाल दिया। लेकिन इसका आंसर ऐसे आएगा कि इन दोनों में से एक की वेलोसिटी मैक्सिमम, प्रेशर मैक्सिमम आएगा, और वो किसका होगा? वो इसका होगा। एक सेकेंड, इसका आएगा या इसका आएगा? यार मैं खुद कंफ्यूज हो गया, एक क्वेश्चन में करेक्शन कर दिया भाई, मैं रॉन्ग था, उसके लिए सॉरी, ये आंसर नहीं होगा। तो प्रेशर जो है वो इस पर मैक्सिमम होगा और इस पर मिनिमम होगा, तो ए सी ऑप्शन नहीं होगा, सी और ए ऑप्शन होगा, मतलब मैक्सिमम प्रेशर इस पर होगा, मिनिमम इस पर होगा। कैसे? जब हम इस साइड से एक्सेलरेट करेंगे तो सूडो फोर्स लगेगी, उसकी वजह से इस पर एक्सेलरेशन ज़्यादा होगा। देखो, जब ये नीचे है ऊपर वाले पानी की वजह से, मतलब ऊपर इसके पानी है, एच जी है, इसकी वजह से प्रेशर लग रहा है, तो ये भारी महसूस कर रहा है। लेकिन जब ये आगे चलने लगेगा, तो इस पानी की वजह से इस पर फोर्स लगेगा और ये प्रेशर इसलिए मैक्सिमम हो जाएगा, और इसका उल्टा यहाँ पर हो जाएगा, इसीलिए सी ए ऑप्शन हो जाएगा। आगे चलेंगे, हमको ऑर्डर अरेंज करना है, कहाँ पर प्रेशर मैक्सिमम होगा, तो सिंपली या तो यहाँ होगा या तो यहाँ होगा। तो सी पॉइंट पर प्रेशर मैक्सिमम होगा, उससे कम बी पर होगा और उससे कम ए पर होगा। पिछले क्वेश्चन में ही आपने देख लिया। अब कभी बाल्टी में ऐसे ऐसे पानी लेकर ऐसे गोल गोल घुमा के देखो, पानी एच हाइट ऊपर चढ़ जाता है, वो कितना चढ़ता है, और क्यों चढ़ता है? वो जब चढ़ेगा तो वो गोल गोल घूमेगा, तो एक एक्सेलरेशन लगेगी, जो कि होती है क्या? सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन। कौन सी एक्सेलरेशन? सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन। वो क्या होती है भाई? वो होती है ओमेगा स्क्वायर आर। अब ये तो हर पॉइंट पर अलग अलग लगेगी, लेकिन हम ये लीनियरली बढ़ रहा है, ऐसे लीनियरली बढ़ रहा है। तो आज के बाद फिजिक्स में जब भी कोई टर्म लीनियर होगा और उसका एवरेज लेना होगा, तो वो 0 प्लस ए मतलब जो टर्म का एवरेज ले रहे हो, मैं यहाँ पर इसका ले रहा हूँ ओमेगा स्क्वायर आर, मतलब सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन का, तो ये मेरा एवरेज हो जाएगा। तो मेरा एवरेज एक्सेलरेशन ये आ गया। अब जब मुझे एवरेज एक्सेलरेशन पता चल गया है, तो मैं हाइट नहीं निकाल लूँगा। कैसे निकालेंगे भाई हाइट? एक बात बताओ, यहाँ से ये अगर मैं इसको टेन थीटा बोल दूँ, तो ये आर हो जाएगा, और टेन थीटा क्या होता है? परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर एच है, बेस आर है। और एक और चीज़ हमने याद की थी, जब भी ऐसे गोल गोल घूमेगा तो ए बाई जी होता है, और इसको तो हमने एनएलएम में रटा भी है, ए इज इक्वल टू जी टेन थीटा। अब एक बात बता दो, क्या मुझे एच बताना है, तो इसको कर दो साइड में। तो एच इज इक्वल टू ए कितना है? ए मेरा है एच इज इक्वल टू ए बाई जी इंटू आर है, और ए कितना है भाई? ए मेरा ओमेगा स्क्वायर आर इंटू आर डिवाइडेड बाई जी। तो कितना हो जाएगा? ओमेगा स्क्वायर आर स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2g। क्यों 2g भाई? वो जो एवरेज लिया था उसकी वजह से यहाँ पर ये आ जाएगा। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए ओके बाय।